नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम मोरवा विधानसभा में रामेश्वर राय जी से बातचीत करेंगे। लोक जन पार्टी सेकुलर के उम्मीदवार है और ऐसा क्या है मोरवा विधानसभा में जो काफ़ी ज्ञान है रामेश्वर राय जी को राजनीतिक का, और इसी के सिलसिले में हम बातचीत करेंगे। लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या लोगों का व्यू है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लोगों की क्या सोचने की शक्ति है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे लोगों से मिले, लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है हमारे पास। हम मोरवा में प्रत्याशी के रूप में हैं। लोक जन पार्टी के तरफ से, सेकुलर के तरफ से हमें जनता के बहुत भारी आशीर्वाद मिलने जा रहा है और जनता बहुत दिन से जनता सोच रही है कि अच्छे आदमी का आगमन हो, अच्छे लोगों की आगमन हो, विधायक प्रतिनिधि जो जनता के बने वो लोग से मिले हुए रहे, उनके बात को सुने, उनके दर्द को पहचाने। इसलिए आज नहीं 1987 के बाढ़ हो या 2007 के बाढ़ हो, हम मुख्यमंत्री निवास में रहने के नाते मात्र मोरवा नहीं, बिहार के कोना कोना के लोग वहां जाते थे, दुखिया, अब मैं उनसे बात करते थे। मुख्यमंत्री जी अगर किसी बात में छोड़ दिए या नहीं सुनवाई लिए तो हम उनकी बात पीके खर्रे जो सचिव थे उन तक पहुंचाते थे और उन्हें लाभ दिलाते थे। उनकी दुख को, दर्द में उनको बिल्कुल पैरवी करते थे कि इनका कल्याण हो जाए। तो रामेश्वर राय वैसा कैंडिडेट नहीं है कि कोई राजा के यहाँ जाकर मिल करके राजा से चल दे। मैं झोपड़ी तक जाऊंगा। एक जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है और इस धरती पर कोई अगर नाबूझ आदमी आता है, गलत आदमी आता है तो कर्पूरी ठाकुर के अपमान होता है। इस धरती पर टिकट नहीं बिकना चाहिए, इस धरती पर टिकट सेल नहीं होना चाहिए। अब बाहर के 1 महीना पहले, इलेक्शन से पहले हमने कह दिया था कि मोरवा की धरती किसी कीमत में बाहर के व्यक्ति को पसंद नहीं करेगा। मोरवा के किसी बिरादरी के आदमी हो, किसी कौम के आदमी हो, उसे टिकट दिया जाएगा। तो रामेश्वर राय खड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि अगर मोरवा के धरती पर अगर मोरवा के जनता के सेवक नहीं चुना जाएगा, अगर मालिक चुनने की कोशिश होगी तो किसी कीमत में हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे और मोरवा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मोरवा की जनता अपना सेवक चुनना चाहता है, मालिक चुनना नहीं चाहता है। मोरवा की जनता को हम प्रणाम करते हैं कि हमें इतने आशीर्वाद देने जा रहे हैं, भीतर से, हृदय से, जहां लोग हमें आशीर्वाद देते हैं। इससे मुझे महसूस होता है कि विधायक रामेश्वर राय के सिवा कोई नहीं जाएगा। सबका हालत खराब है, सबका हालत पंचर है। कोई कैंडिडेट घूमते हैं 11 गाड़ी से, कोनो 45 गाड़ी से, लेकिन रामेश्वर राय 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी। जो इलेक्शन कमीशन का संकेत है उस संकेत को पूरा मानते हुए सरकार में संकेत कमिश्नर का जो आदेश होता है, इलेक्शन कमीशन और जनता मेरे बीच है। जनता से नहीं, बिना पूछे हुए नेता दिल्ली में, पटना में बिकते हैं। अच्छा, ठीक है। आपने बहुत सारी बातें बताई। मोरवा में आप घूम रहे हैं, लोगों की काफी परेशानियां, जैसे आज भी मैं आया हूं तो देखता हूं रास्ता की इतना दयनीय स्थिति है। जो सिटिंग विधायक हो यहाँ के कैंडिडेट बहुत सारे हैं, कोई इस पे बातचीत नहीं करना चाह रहा है। आपका क्या? जो विधानसभा के सदस्य हुआ करते हैं वो जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो कर्पूरी ठाकुर की धरती है, उसके बाद जनता की आवाज किसी ने सुना नहीं, आदर नहीं किया। यहाँ जाति पार्टी कुछ नहीं है। यहाँ समाज जिस गांव में, जिस प्रखंड में, जिस विधानसभा में रहते हैं उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है। कमीशन के चक्कर में टेंडर भेल 6 साल, 3 साल, 2 साल रोड नहीं बनता है। विकास का काम तो साफ चौपट है, विकास में कोई रुचि नहीं है। क्या लग रहा है कि अगर रामेश्वर जी यहाँ से जीत कर आ जाते तो विकास हो जाएगी? रामेश्वर राय जीत के जाएगा तो जनता से मैं अनुरोध करता हूँ कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकता कभी कागज के फूलों से। मैं बता दूंगा जी कैसा एमएलए होता है, एमएलए का दायित्व कैसा होता है, एमएलए कौन सा व्यक्ति बन सकता है। जो सेवक होगा वही एमएलए बने तो जनता के लिए लाभकारी होगा। ठीक है। एमएलए की आपने बात की,
लेकिन एक और बात है रामेश्वर जी, महिला आज के टाइम में असुरक्षित महसूस कर रही है और करती आ रही थी देश में। आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे आप बन जाते हैं तो महिला के ऊपर कितना काम करेंगे जो महिला सुरक्षित महसूस करे, और इस पे बात भी कोई नहीं करना चाह रहा है? महिला असुरक्षित, उसका कारण सबसे पहले विधानसभा में छोटका लीडर विधायक होता है और उससे बड़का लीडर सांसद होता है। जहां का विधायक घूसखोर होगा, कमीशन खोर होगा, थाना उसे घूस देता है, बाध्य होकर। उस थाना का दोष नहीं है, वीडियो घूस लेकर जनता से और जनता से लेकर विधायक को घूस देगा। जब तक घूसखोरी कमीशन खोरी समाप्त नहीं होगा तब तक उसका सुरक्षा कभी नहीं हो सकता है। वो माता क्या, बहन क्या, भाई क्या, चाचा क्या, उनकी सुरक्षा कैसे मिलेगा? वो तो बिल्कुल रह जाएगा बेचारा चंदा वसूलने में। अब विधायक के सेवा करने में, जो सेवा करेगा विधायक को सेवा कर देगा, वो कैसे जनता की सुरक्षा की जवाबदेही लेगा? सिपाही हो, दरोगा हो या वीडियो हो, सीओ हो, उनकी कहीं से दोष नहीं है, वो कमीशन का दोष है। वो यहाँ के विधायक जो बनते हैं प्रतिनिधि, उनका दोष है। क्या लग रहा है कि कमीशन और घूसखोरी की आप बात करें, ये घूसखोरी कहीं ना कहीं ब्लॉक से स्टार्ट होती है? घूसखोरी बाध्य होकर काम को जब ब्लॉक से नहीं होगा, जिला के प्रतिनिधि जो यहाँ आते हैं उनके कमजोरी होता है कि पैसा दीजिए तो काम होगा, पैसा दीजिए तो काम होगा। वहां जब वहां घूसखोरी चल जाएगा तो विधायक उसका अंश लेता है, हिस्सा लेता है। अगर यहाँ सच्चाई चलने लगेगा तो अंश बंद होगा। जब ईमानदार हरिश्चंद्र डोम के घर में बिक गए थे, लेकिन सत्य के वचन को नहीं छोड़े थे, सत्य वचन को कभी न छोड़ा, पिता वचन को छोड़ दिया। हिरण्यकश्यप के बेटा ने सियाराम से नाता जोड़ लिया। मैं जनता से नाता जोड़ा हूँ और जनता की बात सुनेंगे, एक राजा की बात नहीं। हम गांव गांव गलियों से हर जाति की बात सुनता हूँ और उनके दुख दर्द में शामिल होता हूँ। ठीक है, लास्ट सवाल, उम्र कितनी है आपकी? एज? हमारा उम्र 63 वर्ष। ऐसे इलेक्शन कमीशन का बात है, वहाँ जितना है वही है, 58 वर्ष है। 63 वर्ष की उम्र में इतने एनर्जी कहाँ से लाते हैं? क्या हमें लगता है कि अगर जीत के आ जाएंगे तो एनर्जी कायम रहेगी? हम जब कोरोना का लहर चल रहा था उस समय भी मैं सारे इलाका में घूमा हूँ और ये जनता का आशीर्वाद है। जिस आशीर्वाद के बल पर मुझे अभी तक मैं सुरक्षित हूँ, और जब तक जनता का आशीर्वाद रहेगा तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। ये एनर्जी लगातार जनता के पास। तो ये थे रामेश्वर राय जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे मोरवा विधानसभा से। लोक जन पार्टी सेकुलर के उम्मीदवार हैं। महिला का इन्होंने पहले भी अपना मैनिफेस्टो में जिक्र कर चुके हैं, हालांकि मैंने अभी देखा है महिला सशक्तिकरण का हमेशा बात उठते रहे, सवाल उठते रहे, उस पर इन्होंने बहुत ही विशेष तरीके से ध्यान दिया। अगर इनकी पार्टी और यहाँ से जीत कर आती है तो इस पर ये काम करेंगे। शिक्षा हो या बेरोजगारी हो, घूसखोरी, जितनी सारी समस्याएं ये जड़ से निपटाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन रवि के साथ